एक आदमी था, बड़ा सीधा साधा, पड़ोसी बड़ा टेढ़ा। तो पड़ोसी ने क्या किया, झाड़ू लगाई और सारा कचरा उठा करके बगल वाले के घर में डाल दिया। वो बगल वाला बड़ा सीधा था, तो सीधे आदमी ने वो सारा कचरा निकाला, डस्टबिन में डाला, और वो जान गया कि मेरा पड़ोसी ने मेरे घर में कचरा फेंका है। उस बेचारे सीधे आदमी ने फल निकाले, आम का सीजन था, आम निकाले, थोड़ा और फल निकाले, और पड़ोसी के घर चला गया जिसने कचरा फेंका था। घंटी बजाई, उसने दरवाजा खोला तो उसके हाथों में इन्होंने फल पकड़ा दिए। भैया, हमारे गांव से फल आए हैं, मीठे मीठे आम हैं, आप खाना, अच्छा लगेगा। तो वो आदमी जिसने कचरा फेंका वो पानी पानी हो गया। यार, मैंने तो तेरे घर में कचरा फेंका और तू मुझे फल खिला रहा है। तब उस भोले आदमी ने कहा कि भैया, आपके पास देने के लिए कचरा था तो आपने मुझे कचरा दिया, मेरे पास फल थे, मैंने आपको फल दिए। जिसके पास जो होता है वही तो देता है। आप मुझे अपमान दे रहे हैं, मतलब आपके पास अपमान है। आप मुझे सम्मान दे रहे हैं, मतलब आपके पास सम्मान है। व्यक्ति वही देता है जो उसके पास होता है। यदि आप किसी का अपमान कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपके पास अपमान का भंडार है, स्टॉक ज्यादा है। और आप किसी को सम्मान दे रहे हैं, मतलब आपके पास सम्मान ज्यादा है। सच्चाई तो यह है कि आपके पास जो होता है आप वही देते हैं। इसलिए आप मुझे गाली दें या आप किसी को अपमानित करें तो इससे सामने वाले को प्रभावित नहीं होना चाहिए। जैसे आप कहते हो, गुरुजी उसने हमारा अपमान किया, उसने हमें गाली दी, कोई बात नहीं, उसने दी ना, उसने गालियां इसलिए दी क्योंकि उसके पास गालियां ही थीं। उसने अपमान इसलिए किया क्योंकि उसके पास अपमान ही था। आप क्यों रोती हो या क्यों परेशान होते हो? आप बिल्कुल परेशान ना होइए। आपने क्या दिया ये बताओ बदले में। यदि आपने भी अपमान दिया बदले में तो फिर उसमें और आप में अंतर क्या रहा? इसलिए कहता हूं कि दुनिया आपको क्या देती है, जो उसका संस्कार होता है वही देती है। आप दुनिया को क्या देते हैं? जो आपके संस्कार होते हैं। इसलिए आप मुझे भले गालियां दो, आप मुझे भले अपमानित करो, आप भले अपमान दो, पर मैं आपको रोटियां देने का ही प्रयास करूंगा कि भैया पहले 2 रोटी खा लो। आए हो द्वार पर, पहले भूख मिटा लो, गिलास भर पानी पियो। सोचिए, कोई आपको गाली दे रहा हो, अपमान कर रहा हो, और आप उसके सामने गिलास लेके खड़े हो, भाई साहब पानी पी लीजिए, आप मेरे द्वार पर आए हैं, पानी पी लीजिए, आप 2 रोटी खा लीजिए। सोचिए, क्या आप अपने से व्यवहार से उसका दिल ना जीत लेंगे? जरूरी नहीं है मेरी मां कि मैं आपका अपमान करूं। सम्मान करके भी दिल जीते जा सकते हैं। दुश्मन को भी अपना बनाया जा सकता है यदि आपके पास संस्कार है तो। जब दुष्ट व्यक्ति, एक बिच्छू बह रही थी, बिच्छू जानते हो ना, डंक वाली बिच्छू पानी में बहती जा रही थी। एक साधु गए और साधुओं ने उस बिच्छू को पकड़ा, निकालने लग गए कि बह रही ठंडे पानी गंगा जी में। तो निकाला तो डंक मार दिया उसने। बाबा जी ने फिर उसे छोड़ दिया, डंक मारा तो छूट गई, फिर पकड़ा, फिर उसने डंक मारा, फिर पकड़ा। संत जी उसे बेचारी को निकालना चाहते थे, वो निकलना चाहती थी पर पानी का बहाव था कि वो निकल नहीं पा रही थी। संत ने हेल्प की, मैं निकाल दूं, तो बार बार साधु को वो डंक मारे। किसी ने कहा कि बाबा जी, जब वो बिच्छू बार बार आपको डंक मार रही है तो आप क्यों बचा रहे हैं? साधु ने उत्तर दिया बड़ा प्यारा कि भैया, जब 50 ग्राम की बिच्छू अपने डंक मारने का धर्म नहीं छोड़ती
तो मैं 70 किलो का इंसान बचाने का धर्म कैसे छोड़ दूं? आप मुझे गाली दीजिए, आपका धर्म शायद गाली देना हो, अपमान करना हो, पर मैं आपको रोटी गौरी गोपाल में आओगे तो मैं हाथ जोड़ के कहूंगा भैया प्रसाद पाके जाना, क्योंकि आपके संस्कार आपका निर्माण करते हैं, मेरे संस्कार मेरा निर्माण करते हैं। मैं आपसे अपनी बराबरी क्यों करूं या आप उससे अपनी बराबरी क्यों करें जो आपको गाली दे रहा? तूने 2 गाली दी, मैं 4 दूंगा ना भैया, तू 2 दिया 2 और दे दे। लड़ाई में आपसे क्या लड़ूं? लड़ने का मौका मिले तो आतंकवादियों से लड़िए, लड़ने का मौका मिले तो उनसे लड़िए जो आपकी बहन बेटियों पर गलत नजर रखते, उनसे लड़ना धर्म है। पर फिजूल में किसी से लड़ना, मैं आपसे क्यों लड़ूं? मैं अपने भाई से क्यों लड़ूं? मेरा धर्म है कि आपको रोटी दूं, पानी पिलाऊं। अच्छा मुझे एक बात बताओ मेरी मां, व्यवहार से जीता जा सकता है कि नहीं जग? अच्छा ये बताओ, एक दोहा है, उसका अर्थ जरा समझना। कागा, कागा मतलब कौआ, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठा बचन सुनाय के, जग अपनो कर ले। कौआ कागा काको धन हरे, कौआ किसी के घर चोरी नहीं करता और कोयल किसी को सोना चांदी नहीं देती, लेकिन कौआ जब काव काव करता है तो कोई उस पर रीझता नहीं है, पर कोयल जब कूकती है तो सारा संसार उस पर रीझ जाता है। कौआ भी काला है, कोयल भी काली है। कौआ आकर्षित नहीं कर पाता जगत को, पर दुनिया को कोयल अपनी वाणी से आकर्षित कर लेती है। जब कोयल सबके मन को जीत सकती है, दिल को जीत सकती है, तो आप भी मीठी वाणी बोलकर सबके दिलों को क्यों नहीं जीत सकते? पक्षी होकर कोयल सबके दिलों पर राज कर सकती है, तो हम इंसान होकर सबके दिलों पर राज क्यों नहीं कर सकते? बोलो। इसलिए मेरी मां, जरूरी नहीं है कि सामने वाले का जैसा व्यवहार है आपका भी वैसा हो ना। इसलिए दास अनिरुद्ध, हम सामने वाले की तरह व्यवहार करते ही नहीं। बहुत लोग यहां आते हैं लड़ने लग जाते हैं, बहुत लोग आते हैं यहां क्या क्या तांडव करने लग जाते, पर हम लोग, अभी परसों की बात है, आपने देखा होगा भोजन के लिए लाइन लगती है ना, तो धर्म तो यही है कि लाइन में लग के खड़े हो जाओ, आपका नंबर आए तो आप भी खाओ। एक भाई साहब आए, वो लाइन में नहीं लगे, बगल वाली लाइन में जहां से गाड़ी का आवागमन है, जहां से भोजन आता है, आपने देखा होगा भोजन में एक रास्ता खाली रहता है ताकि इमरजेंसी के लिए खाली रहे और वहां से भोजन सप्लाई होता है, दाल चावल सब्जी रोटी गाड़ियों से उसी रास्ते से आती है, क्योंकि ये व्यवस्था इमरजेंसी के लिए एक रास्ता खाली रखना पड़ता है। अब साहब उस इमरजेंसी वाले रूट में आके खड़े हो, हमें घुसने दो। तो गार्ड ने बोला कि भाई साहब आप लाइन में आओ। अरे तू जानता नहीं है, हट हट जा। दादागिरी, मारने पीटने पे उतर आए। फिर क्या हुआ, लोगों ने उनको ले जाके लाइन पे लगाया, तो साहब गुस्सा होके चले गए, हमें नहीं खाना, जाओ। चले गए तो मैं बैठा था ऊपर, वो आए, मैं उनको दूर से देख रहा था, वो मुझे नहीं देख पाए पर मैं उनके व्यवहार को देख रहा था। तो वो आके मेरे सामने यहीं ऊपर मंदिर वाले हॉल में खड़े थे। तब मैंने
अपने किसी व्यक्ति से कहा कि जाओ ये भैया को साथ सम्मान ले जाओ, बिठा के भोजन कराओ। भले इन्होंने यहां आकर स्टाफ को गाली दी, मारने का प्रयास किया, उद्दंडता की, गाली दी, और आदमी को जब गुस्सा आता है ना तो फिर कहा अरे तो सब ढोंग चल रहा, पाखंड चल रहा, कुछ नहीं है। आदमी केवल अपना स्वार्थ देखता है साहब। यदि उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो वो 1 मिनट की देरी लगाए बिना मुझे भी चोर और डाकू कह सकता है। अरे अनिरुद्धाचार क्या कर रहे हैं, लूट रहे हैं, ठग रहे हैं। पल भर ना लगाया उसने सारे शब्द कह दिए। क्यों कह दिए? क्योंकि उसको किसी ने लाइन में लगने का कह दिया। इतना सब कहने के बाद भी मैंने सब सुना कि उसने ये सब कहा उल्टा सीधा, लेकिन फिर भी मैंने हाथ जोड़कर उसको साथ सम्मान बिठा के भोजन ही कराया कि आप भोजन करो। फिर वो भोजन किया और वो चले गए। तो भले उन्होंने यहां आकर दुर्व्यवहार किया, लेकिन हमने अपना धैर्य नहीं खोया। हम उनकी तरह व्यवहार करेंगे तो फिर उनमें और हम में अंतर क्या रहेगा?